सामने सनराइज़ होने को है, कुछ लोग गपशप कर रहे हैं। बस सनराइज़ तो देख लिया हमने, लेकिन अभी एक और चीज़ देखनी बाकी है, वो है ये। तो दोस्त बड़ी मुश्किल से ये हैंडपम्प मिला है आज सुबह, अब यहीं पर हम नहाएंगे। बाकी कैंपिंग का मतलब आप ये समझें कि आप बिल्कुल भी सुख सुविधा की उम्मीद ना रखें। एक चीज़ और, कैंपिंग में आपको हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना है। बहुत ऑफबीट जगह पर भी हम वहाँ पर कैंपिंग करने जाते हैं। हम लोगों की वीडियो में जितना आपको खूबसूरत लगता है ना, उसके पीछे का स्ट्रगल नहीं पता चलता आपको। तो आप ये सुनहरा ख्वाब लेकर मत आ जाना कि कैंपिंग करनी है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और हमारे कैंपिंग का आज दूसरा डे है, मॉर्निंग हो चुकी है, सूरज निकलने को है। और इस नेचर के बीच में जहाँ हम रुके हुए हैं, सबसे पहला हमारा काम होगा कि आज ये सनराइज़ देखते हैं कैसा होता है यहाँ पर। देखिए बादल आए हुए हैं, सुबह का नज़ारा, सामने सनराइज़ होने को है। हमारे सहपाठी जो है वो योगा का आनंद ले रहे हैं, जो इनका डेली रूटीन है। इधर बादल है, सामने सनराइज होकर धूप निकल रही है, सूरज देवता है, और इन दोनों के बीच में सामने बर्फ से ढके हिमालयी श्रृंखला। गजब का नज़ारा है बॉस। अब बीच में आप ग्रीनरी, एक ग्रीन वैली आप देख रहे हैं पूरी की पूरी। कैंपिंग में आए सभी लोग इस मॉर्निंग का अपने अपने तरीके से एंजॉयमेंट ले रहे हैं। कुछ लोग गपशप कर रहे हैं सामने, कुछ डेली रूटीन्स, कुछ ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम कर रहे हैं। कल सुबह में चले जाना है सब, वाइंड अप करके यहाँ से वो सामने से सनराइज़ होता है। बस सनराइज़ तो देख लिया हमने, लेकिन अभी एक और चीज़ देखनी बाकी है, वो है ये। एक स्यापा हो गया, इसमें हो गया पंचर। अब हमारे लिए समस्या ये है, गाड़ी ना तो इधर निकल सकती है ना पीछे से निकल सकती है। इसके अलावा अगर हम ये टायर यहीं चेंज करते हैं तो हमारा दूसरा टायर यानी स्टेपनी इसके नीचे है, हमें अपनी पूरी किचन हटानी पड़ेगी, तब जाके ये टायर चेंज हो सकता है। तो दोस्त बड़ी मुश्किल से ये हैंडपम्प मिला है आज सुबह, तो अब यहीं पर हम नहाएंगे प्रकृति के बीच में, नेचर के बीच में। लगभग हमारे कैंपिंग साइट से लगभग 200 मीटर 300 मीटर आगे है एकमात्र यही हैंडपम्प। यहाँ नहाएंगे क्योंकि पानी का तो आपको पता ही लिमिटेड सोर्स है यहाँ पर। कैंपिंग की जो हमने जगह है वो लेतीबुगा गांव इनका है, हम इन लोगों के मेहमान हैं यहाँ पर, और ये सारी व्यवस्था इन लोगों ने करवाई है हमारे लिए। आप लोग भी आइएगा हमारे घर। नहीं, हम आप ही के घर में, इस समय भी हम आप ही के घर में हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी व्यवस्था में देने के लिए। जुलाई में आप फल भी खा जाओगे। हमारी ग्राम सेवा बढ़ती है, ये लीटिंग हो गया, ये सोसाइटी हो गया, ग्राम सेवा के नाम से चल जाती है, तो लीटिंग हो गया। ये हमारा मुख्य यहाँ पर जनमिलन के। तो इस समय बच्चे के हैं दोपहर के 12 से 1, और हम लोग हो चुके हैं फ्री इस समय। किचन हमने लगभग अभी बंद की हुई है यहाँ पर, क्योंकि ब्रेकफास्ट हमने कर लिया, लगभग ब्रंच किया है और रिलैक्स मोड में बैठे हुए हैं। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे यूट्यूबर्स अपना रिव्यूज़ ले रहे हैं काफ़ी सारे लोगों से, जिन लोगों को जो चीज़ अच्छी लग रही है और वो कैसे बनाई, सब उनके रिव्यूज़ लेते हैं और अपने यूट्यूब चैनल पे डालते हैं। शायद हम भी कुछ ऐसा ही करेंगे, लेकिन क्योंकि हमारा फर्स्ट कैंपिंग है तो हम केवल यहाँ पर एक्सपीरियंस के लिए आए थे कि कैंपिंग में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, नेसेसिटी के। वैसे तो हम लोगों ने इस चीज़ का आइडिया था, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली उसको यूज़ करना, अपनी फिज़िकली अपनी लाइफ में उसको देखना समझना, उन चीज़ों के लिए एक कैंपिंग ज़रूरी थी। और उस कैंपिंग में ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि यहाँ इतने सारे यूट्यूबर्स और कैंपिंग करने वाले पर्सन आए हुए हैं, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, सीखने को मिल भी रहा है। अभी यहाँ पर आपने देखा भी, जिनसे अभी बातचीत चल रही थी, यहाँ के प्रधान आए हुए थे, तो काफ़ी सारे यहाँ पर लोकेलिटी के पर्सन आए थे, लोकल पर्सन आए थे, जिन्होंने इस चीज़ को देखा कि यहाँ इतनी सारी गाड़ियाँ क्यों हैं, उनके अंदर उत्सुकता भी हुई, वो आए यहाँ पर जाना, उन्हें बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने हमको रिक्वेस्ट भी की कि हम अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू इस रीजन को प्रमोट करें, ताकि यहाँ पर और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएँ। बेसिकली ये जगह लेतीबुगा गांव है, और जो मुक्तेश्वर से लगभग 5 से 6 किलोमीटर आगे है। ये कैंपिंग का मेला है सीधे, जिसे हम कैसे कहते हैं मीटअप। और इस तरह में क्या होता है कि जितने भी लोग कैंपिंग का शौक़ रखते हैं या नेचर से बिल्कुल को रिलेट होना चाहते हैं, वो इस तरह की कैंपिंग में जुड़ते हैं। गाड़ी में सारा अपना सामान रखते हैं, गाड़ी को ही अपना घर बनाते हैं,
किचन की व्यवस्था हो गई या सोने की व्यवस्था हो गई या सिटिंग हो गया या एंजॉयमेंट का कोई भी, जैसे किसी को कल्चरल प्रोग्राम करना है, सिंगिंग करनी है, जैसा आपने रात में देखा भी, तो ये सब लोग अपने साथ लेके आते हैं यहाँ पर। और जो साथ लेके आते हैं उसको फिर हम लोग मिल बांट कर आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हुए हम लोग पूरा का पूरा जो है एक कैंपिंग का जो भी जितने दिन है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जो भी समय है वो हम लोग स्पेंड करते हैं नेचर का। जैसे ऊपर काफ़ी सारे लोग ऊपर ट्रैकिंग के लिए भी गए थे यहाँ पर। बाकी कैंपिंग का मतलब आप ये समझें कि आप बिल्कुल भी सुख सुविधा की उम्मीद ना रखें, आपको खुद सारी चीज़ें जोड़नी होती हैं। करेगा आपको सब आना चाहिए, खाना बनाना आना चाहिए, टेंट लगाना आना चाहिए। और 2 चीज़ें बहुत हमें सीखने को मिली हैं। एक पानी की समस्या होती है कैंपिंग में, तो इसका इंतज़ाम अरेंजमेंट पहले से लेके चलें या ऐसी कैंप साइट चूज़ करें जहाँ पर कि आपको आसपास वाटरफॉल मिल जाए या पानी का कोई हैंडपम्प टाइप में मिल जाए, क्योंकि ऊपर पहाड़ों पर अगर आप बेसिकली आ रहे हैं तो आपको सभी जगह पर नलके नहीं मिलेंगे, नल नहीं मिलेंगे, टैप्स नहीं मिलेंगे, वो मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, झरने आपको मिल जाते हैं, वाटरफॉल मिल जाते हैं छोटे बड़े, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं, उनके आसपास साइड को चूज़ कर सकते हैं। सेकंड थिंग, लाइट की व्यवस्था आप बना के चलें उस हिसाब से कि आपको कितने दिन के लिए कैंपिंग करनी है, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, उसके हिसाब से आप अपना पावर बैकअप लेके चलें। गाड़ी की अगर आप लाइट यूज़ करेंगे, गाड़ी का बैटरी यूज़ करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? पहली प्रॉब्लम कि लाइट कंज्यूम होगी, आपकी बैटरी कंज्यूम होगी, तो हो सकता है कि जब आप जाने की तैयारी करें तो आपकी गाड़ी स्टार्ट ही ना हो। तो ये कई जगह कई लोगों को प्रॉब्लम आई है जो हमें पता चला है। तो इसलिए बैटरी जो गाड़ी की है वो बिल्कुल यूज़ मत करें। आप अपनी लाइट के लिए एक्सटर्नल बैटरी या एक्सटर्नल पावर का कोई ना कोई अरेंजमेंट लेके चलें। दूसरी चीज़, या तो आप अगर आप लोनली आ रहे हैं तो बेटर थिंग कि आप गाड़ी के अंदर ही सोने की व्यवस्था रखें, और अगर आप एक ग्रुप के साथ आ रहे हैं तो फिर आप टेंट वगैरह यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ और, कैंपिंग में आपको हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना है। जैसे कभी भी तूफ़ान, जब आप हिल एरिया में आते हैं तो बारिश तूफ़ान कभी भी आ जाता है, तो उस समय उस कंडीशन में भी आपको प्रिपेयर रहना चाहिए कि आपको क्या करना है, अल्टरनेट सॉल्यूशन क्या है। अगर पावर बैकअप नहीं आ रहा है तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है। आपके साथ बर्नर 2 होने चाहिए। किचन की अगर समस्या है तो आपको कैसे सॉल्व करना है। और दूसरी चीज़, हर स्थिति में जीना आना चाहिए। परेशानी आ जाए और आप इरिटेट हो, परेशान हो, कैंपिंग का कोई मीनिंग नहीं होगा। कैंपिंग का मीनिंग आप हर एक परेशानी को झेलने की सामर्थ्य रखते हैं। कैंपिंग का मतलब ये है कि आप अपनी जो मॉडर्न लाइफ है, आप मान के चलें जो मॉडर्न लाइफ है, जो आपकी शहरी दुनिया है, उससे अलग हट के आप 1 दिन 2 दिन नेचर के साथ स्पेंड करें, लोनली या फैमिली के साथ। इससे एक मेंटली आपको मेडिटेशन भी मिलती है, और दूसरा ये कि आपको एक रिफ़्रेशमेंट मिल जाती है। आपका जब आप वापस लौट के जाते हैं आपका मन खुश होता है, फ्रेश होता है, और आप अच्छे तरीके से कंसंट्रेट कर सकते हैं अपने काम में। कैंपिंग का मतलब ये नहीं है कि आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाएं और आपको ऐसी समस्या का सामना करना पड़े कि जिससे कि आप यहाँ से डिस्टर्ब होके जाएं और चिड़चिड़ापन हो जाए। तो इरिटेशन बिल्कुल नहीं। तो काम ऐसा करें, अरेंजमेंट ऐसा करके चलें कि कैंपिंग का सही जो मीनिंग है वो आप उसको यूज़ कर पाएँ। वो सामने हमारी कैंपिंग साइट है, सारी कैंपिंग वहाँ हो रही है। उधर कहीं हमारी क्रेटा है, वो सामने। देखते हैं कितनी दूर तक जा पाएंगे ऊपर। यहाँ बुरांश के पेड़ बहुत ज़्यादा हैं, इनसे बुरांश का जूस निकलता है जैसे रूह अफ़ज़ा का। साथ में ये राजकीय फूल भी है बुरांश। कुछ ऐसी सी पत्तियाँ होती हैं इसकी, एक गुच्छा होता है गुलाब की तरह ना, ये बुरांश है। खुशबू भी आती है इसमें हल्की। इससे कॉस्मेटिक आइटम भी बनते हैं, रंग भी बनते हैं, जो ऑर्गेनिक कलर्स होते हैं वो भी बनते हैं। आपने काफी मैनेजेबल एक बहुत अच्छा डिजाइन बनाया है। तो ये आपने अपने लिए बनाया है कि आपने इसको ऐसे भी इसको मैंने अपने लिए बनाया हुआ है कि चॉपिंग प्लेट में निकलती है। यहाँ से हमारी वाइफ यहाँ पर चपाती बनाती है इस पर। तो ये मतलब आपका सॉलिड है। तो चलिए, ये वाला कैबिन क्या है? ये नीचे ये पानी के लिए है सर। यहाँ वाटर पंप है। नहीं, वो मैंने देख लिया था। हाँ, जो आपने वाटर पंप लगाया था, ये वाटर, इसमें आप जो एक बार वो सिंपल, हाँ ये पंप लगा, ये पंप लग गया और नीचे इसके पाइप लग जाएगी। ये हमारा इसके नीचे पाइप लगी है। लोकल से 50 मीटर के अंदर कोई अच्छा सा वॉशरूम मिल जाए हमें। अच्छा सा बोले तो मतलब बेसिक सा जो भी मिल जाए, हमारी नीड पूरी हो जाए। नहीं मिलती, जैसे बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम लोग ग्रुप में कैंपिंग करते हैं, बहुत ऑफ बीट जगह पर भी हम वहाँ पर कैंपिंग करने जाते हैं, तो वहाँ पर हम एक टॉयलेट रन रखते हैं। आप लोगों ने अभी तक तो देख लिया होगा। तो बहुत ही प्रकृति के साथ वहाँ पर हम सम्मिलित हो जाते हैं। उसके साथ गड्ढा खोदा, अपना काम किया, और ये बहुत साफ सुथरा तरीका है, पुराने ज़माने से चला आ रहा है। इसमें किसी भी तरह का हम नेचर को नुकसान नहीं किया। हम लोगों की वीडियो में जितना आपको खूबसूरत लगता है ना, उसके पीछे का स्ट्रगल नहीं पता चलता आपको। कैंपिंग का दूसरा नाम है आपके कंफर्ट लेवल से बाहर आना।
है ना, ये मैं बिल्कुल मुंह पे बोल रहा हूँ आपको। तो आप ये सुनहरा ख्वाब लेकर मत आ जाना कि कैंपिंग करनी है। थोड़े थोड़े से स्टार्टिंग करिए, आपको लगता है कि आप लोग कर सकते हैं आगे, तो उसमें धीरे धीरे अपग्रेड करिए जैसे हम लोगों ने करा। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, Thank you आपने so हमारे much. दर्शकों के लिए इतनी अच्छी नॉलेज दी और बिल्कुल सर। इतना अच्छा आपने इवेंट ऑर्गेनाइज किया, इसके लिए आप तहे सभी दिल के से आपका सहयोग से। शुक्रिया। और आशा करते हैं आगे भी ऐसे इवेंट्स होते रहेंगे, नए नए बिल्कुल आपका साथ बना रहा तो धमाका करेंगे। तो बस हमारे एक नियरेस्ट नेबर हैं जिन्होंने कैंपिंग जो है बिल्कुल हमारे पास लगाई हुई, उनका एक सेटअप हमें बहुत पसंद है। ये डाइनिंग चाहे कुकिंग टेबल मान लो, हाँ, ये रहा आपका स्टोव, मतलब बाहर निकल के ये रहे सारे, हाँ ये पकड़ो, ये बाहर है लो। ये बेड हो गया पूरा भैया का। सामने 2 ड्रॉज दे दी जिसमें यहाँ पे इनकी किचन है, किचन का सामान बाहर भी आ जाता है, ये ग्रॉसरी का है और ये एज ए डाइनिंग टेबल भी यूज़ हो जाता है, एज ए किचन शेल्फ भी यूज़ हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा भैया ने एक ही गाड़ी में बड़ा अच्छा, और सामने टेबल है, अगर बाहर इनको खाना बनाना है यही चूल्हा बाहर रख के भी आराम से किचन का काम हो सकता है। और अभी नाइट में एक बार और दिखाएंगे आपको, आज की नाइट एक और अच्छी होने वाली है। एक बार अपने लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मजा आ गया भाई। तो सर जी अंधेरा पूरा हो चुका है, लगभग 12 बज चुके हैं और आज की कैंपिंग की नाइट हमारी लगभग क्लोज़ हो चुकी है, सब सो चुके हैं और हम भी जाएंगे सोने। अब ये लाइट जल रही है, टेंट के अंदर जाते ही हम लाइट अपनी क्लोज़ कर देंगे। हिमांशु जी अंदर लेट चुके हैं, मैं भी जाता हूँ सोने। आपको करूँगा गुड नाइट। आज की वाइंड अप यहीं होता है आज का, बाकी बात करेंगे कल मॉर्निंग में सुबह उठने के बाद, है ना। कल मिलते हैं सुबह।